अनुशक्ति नगर के एनसीपी के लोगों से हम नाराज़ होकर कांग्रेस में जा रहे हैं। आपको बता दूं कि एनसीपी जो उन लोगों की पार्टी थी तो आधे से ज़्यादा एनसीपी टूट चुकी है। आज एनसीपी में है ना करता धरता दो ही है, आजूर और माजूर। देखेंगे नवाब मलिक की नैया उन लोग कहाँ तक पार लगाते हैं। ये इलेक्शन आएगा, अवाम की अदालत में जाएंगे, बहुत सारी और भी सवाल आते रखेंगे। क्योंकि अभी आपके चैनल के माध्यम से अगर सारी चीज़ें खोल दिया जाए तो उन लोग होशियार हो जाएंगे। उसके लिए कुछ चीज़ें गुप्त रखना ज़रूरी है। देखो प्लानिंग ये लोगों ने चेंज कर दी है। जो अभी जो रोड चल रहा है एसजीआर का, उसमें भी कुछ 1 मीटर के ऊपर का था, लेकिन उन लोगों ने 900 कर दिया। तो उन लोगों ने 900 कर दिया। और आज पीएमसी हॉस्पिटल चिटागंज में इतना बड़ा है, कोई सुविधा नहीं है। हर नेता आता है, वादा करते हुए जाता है। पिछले बार नवाब मलिक ने भी वादा किया था कि हम दोनों हॉस्पिटल को मिलाएंगे। क्या एक ऐसा हॉस्पिटल बना देंगे आप लोगों को शताब्दी जाने की जरूरत है। तो कैसा है कि चिटागंज की तो लोग मेरे पे आप मेरा एक प्रस्ताव पूरा नहीं हुआ। 2.5 साल नवाब मलिक साहब जो है स्किल डेवलपमेंट इनके हाथ में था। अगर ये चाहते तो चिटागंज के कम से कम 5 से 10 हज़ार लड़कों को नौकरी पे लगा सकते थे। ताकि ये बंदा बता दी स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। दोस्तों हम मौजूद हैं मुंबई के चिटागंज इलाके में। दोस्तों चिटागंज में एक पॉलिटिकल इशू चल रहा है जो एनसीपी और कांग्रेस के बीच में। 2-3 दिन पहले जो है एक पोस्ट वायरल हुई थी। अनस शाबाद के द्वारा, उनके फेसबुक के द्वारा उन्होंने पोस्ट किया था कि एनसीपी से नाराज़ होकर कुछ लोग कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसी बात को हम क्लियर करने के लिए यहाँ पे चिटागंज में आए हैं और अनस शाबाद जी से जो है हम इस चीज़ का सवाल करने वाले हैं कि क्या कारण था, क्या वजह थी एनसीपी छोड़कर जो है कांग्रेस में प्रवेश करने की। तो बहुत बहुत स्वागत है मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में अनस भाई आपका। शुक्रिया राहिल भाई। अनस भाई पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने जो है कांग्रेस में प्रवेश किया, मगर दूसरा सवाल ये भी हमारा है कि क्या कारण था एनसीपी में। आप इतना अच्छा काम कर रहे थे, आपके फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे और सोशल फील्ड में भी आप अच्छा खासा काम कर रहे थे, तो क्या कारण था, ऐसी क्या नाराज़गी थी? आपने पोस्ट पे भी लिखा है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। और राहिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बधाई दी कांग्रेस में जाने की। देखो कारण तो काफ़ी है, देने अगर जाऊंगा तो वक्त कम पड़ जाएगा। तो लेकिन अभी क्या है कि जिस गली मुझे वापस जाना नहीं है तो मैं चाहता हूं कि उसकी बात ना करूं। लेकिन फिर भी लोगों ने मेरे को प्रेशर किया कि नाराज़गी किस बात की थी, आप शो करे, बोले ऐसा वैसा, आपने इतना काम किया, नाली में चले गए, खड्डे भरे और झाड़ काटे दूसरों के नाम से। मैंने तो बस खाली बीएमसी को इंटीमेट करता था, नाम जो है एनसीपी का करता था। और नाराज़गी ऐसा है कि सबसे पहली बात देखो, रिस्पेक्ट हर इंसान को ज़रूरी है। पैसा इंपॉर्टेंट रहता है लाइफ में जीने के लिए, लेकिन रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं हराम का खा रहा हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट चली जाएगी वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हलाल का ही कमाऊँ, और अगर मेरे को रिस्पेक्ट नहीं है तो मैं उस जगह पे नहीं रहता हूँ। और हज़रत अली का कॉल भी है, जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो आपको वो रास्ता छोड़ देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में और राहुल गांधी जी जैसे एकदम दिग्गज नेता और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ऐसी पार्टी में कौन नहीं जाना चाहेगा। और दूसरी बात यह है कि एनसीपी की अनुशक्ति नगर की जो एनसीपी है उनके लोगों से हम नाराज़ हैं, ना कि एनसीपी से। एनसीपी पार्टी बहुत अच्छी है, अच्छा काम कर रही है। शरद पवार जी महाराष्ट्र के 1 नंबर ब्रांड है, पूरी दुनिया जानती है। तो मैं एनसीपी को बुरा नहीं बोलूँगा। अनुशक्ति नगर के एनसीपी के लोगों से हम नाराज़ होकर कांग्रेस में जा रहे हैं। और जिस तरीके से वर्षा गायकवाड़ जी ने हमारा सम्मान किया, तो हमारे लोगों का सम्मान किया, तो उससे हम काफ़ी खुश हैं और दिल लगा के उनके लिए काम करना चाहते हैं। और उसमें शब्बीर खान जी हमारे जो डैशिंग हैं, यहाँ के लीडर है चिटागंज के, उन्होंने भी हमारा बहुत अच्छा सम्मान किया। हम उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अभी बहुत कम लोग गए, और भी लोगों का मेरे को फ़ोन आया है जो एनसीपी में जो है काफ़ी नाराज़गी चल रही है, तो बोले हम आपके साथ कांग्रेस में आना चाहते हैं और मिलके काम करेंगे। और सबसे पहली बात देखो कैसा है कि पार्टी तो आती जाती है, और उसमें क्या है कि मेन हमारे एरिया का सुधार कैसा होगा।
चीता कैंप डेवलपमेंट कैसा होगा हमें उस पर पहले देखना चाहिए। चीता कैंप डेवलपमेंट के लिए मैंने बहुत सारे मुद्दे रखे जिसमें मुझे वहाँ से कुछ रिजल्ट मिला नहीं है, तो मैं आशा करता हूँ। कौन से मुद्दे रखे थे आपने? मैंने आईसीयू का रखा था, डायलिसिस का रखा था, ठीक है, और हार्ट की मशीन का, बीएमसी हॉस्पिटल बनाने का रखा था। ये कम से कम होगा तो चीता कैंप के लिए काफ़ी आसानी होंगी। कितना पैसा जाता है आप खुद जानते हैं हॉस्पिटल में लोगों का, तो वो सब इश्यूज पे है। मतलब किसे कहा था आपने ये चीज़? एनसीपी के लोगों से। एनसीपी के कौन से लोगों से? एनसीपी के एमएलए है, उनसे कहा था। अब एमएलए 17 महीना तो थे नहीं, तो उनकी जगह पे उनकी बेटी को बिठाया गया था, तो उनसे हमने बात की थी इस पर। तो आईसीयू डायलिसिस लाने के लिए पहले आईसीयू लाना पड़ता है, वो सब बड़ा प्रोसीजर है। तो 4 साल ख़त्म हो गए ना, अभी कितना टाइम और लगेगा लाने के लिए, मैं ये सोचता हूँ। अनस भाई, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपको इज्जत नहीं मिली, तो सारे जितने भी मतलब कुछ 10-11 लोग थे, तो उन्हें भी क्या इज्जत नहीं दी गई? मतलब ये तो एक ऐसा हुआ ना कि आपने पूरा ग्रुप एक देखो कैसा है कि चीता कैंप की यूथ की लीडरशिप मैं कर रहा था स्पेशली, तो लोग मेरे पे डिपेंड हुए थे कि आप जो है हमारा प्रस्ताव रखेंगे और हमको पूरा करके लाके देंगे। जब मेरा ही प्रस्ताव पूरा नहीं हो रहा तो मेरे नीचे के साथ वाले लोगों का कैसा पूरा होगा? तो क्या लगता है आपको, आपने एनसीपी छोड़ दिया और कांग्रेस में आप चले गए, अब कांग्रेस में आपको वो चीज़ मिलेंगी, कितना भरोसा है आपको? 100% उन्होंने तो आश्वासन दिया है, और सेल्फ डिफेंस भी, मतलब हमारा खुद का भी जो है इसमें योगदान रहेगा। जब हम खुद का योगदान देंगे तो सामने वाला खुद से हमें सपोर्ट करेगा, ये हमारी उम्मीद है, और हम पीछे हटेंगे नहीं। चीता कैंप को डेवलपमेंट एक दिन ज़रूर करेंगे। अभी जैसा अभी रोड के मुद्दे हैं, एनआईसीयू के जो मुद्दे हैं, उस पर भी हम काफ़ी अभी फॉलोअप लेने वाले हैं। तो आने वाले कुछ ही दिनों में जो है एमएलए इलेक्शन आने वाला है, तो उसको लेके कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी रहेगी आप लोगों की? कांग्रेस पार्टी, देखो वर्षा गायकवाड़ जी हमारे जो मुंबई के प्रेसिडेंट है और धारावी के एमएलए है, वो उनकी गाइडलाइन पे हम चलेंगे, जैसा वो बोलेंगे हम वैसा करेंगे। अनस जी, लास्ट ईयर जो है आप लोगों ने एक बैनर लगाया था रोड के ऊपर, एमजीआर रोड के ऊपर, के ये अगर रोड का काम स्टार्ट नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, लेकिन 11वें दिन जो है वो रोड का काम स्टार्ट हो गया था, मगर फिर उसके बाद में बारिश का बहाना, फिर रमज़ान का बहाना, ये सब चीज़ें। तो ऐसा तो एमजीआर का भी हाल था। 2-3 साल पहले ये लोग फंड लेके बैठे हुए थे, तो नेताओं ने प्रेशर करके काम रुकवाया था। सब अपने अपनी मर्ज़ी से काम कराने की चक्कर में थे, तो फिर भी हम लोग ने वार्ड ऑफिसर को आंदोलन का लेटर देके इंटीमेट दिया था कि 10 दिन तक अगर आप एमजीआर का काम चालू नहीं करेंगे, 11वें दिन हम आंदोलन करेंगे। तो 11वें दिन काम शुरू हुआ। इसी तरह अभी कृति मंडल रोड जो बाज़ार का है, उसका भी 7 दिन का इंटीमेट देंगे हम, कांग्रेस की तरफ से लेटर देंगे हम वार्ड ऑफिसर को। आप 7 दिन का टाइम तो दे रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन जो है एक प्रॉब्लम वहाँ पर है, आपको पता होगा कि जो है पापाबाई के वहाँ से जो एक गटर आया हुआ है, जैन मंदिर के ऊपर तक के जो है जुम्मन की शरबत की दुकान है, वहाँ तक के एक गटर आया हुआ है। तो वो गटर का क्या हल निकलने वाला है आप लोगों के? मतलब क्या प्लानिंग क्या है इस? देखो प्लानिंग ये लोगों ने चेंज कर ली है। जो अभी जो रोड चल रहा है HDFC ATM के पास से जो बन रहा है अभी एमजीआर का, उसमें भी कुछ 1 मीटर के ऊपर का था, लेकिन उन लोगों ने 900 कर दिया उसको। मतलब 1 मीटर के ऊपर की चौड़ाई थी उसकी। हाँ, तो उन लोगों ने 900 कर दिया उसको, 1 मीटर से कम। तो और जो पापा भाई का जो वर्क ऑर्डर के हिसाब से तो आप बता रहे हैं कि हाँ 1 मीटर के ऊपर है, और वर्क ऑर्डर के हिसाब से पापा भाई का जो गटर है वो तरफ से जो जा रहा है उनकी क्या कारण क्या है इस चीज़ का? मतलब वो कारण तो दे रहे हैं कि घर गिर जाएगा ज़्यादा डीप खोदने से, ऐसा वैसा कारण दे रहे हैं। और सुनने में आया कि उनके पास GCB एक से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इस वजह से। ये तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉब्लम है। ये तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉब्लम है, तो इस पे आवाज़ उठाएंगे। तो ये जनता को भी सोचना चाहिए ना, हमारे चीता के वालों को। घर अगर गिर जाता है तो वो घर वाले तो इंक्रोचमेंट किए हुए। हाँ, चीता कैंप का रोड कई सालों बाद जो है पहली बार CC रोड बन रहा है। हाँ बराबर है। तो इसको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से बनाना है, बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से बनाना है, बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से बनाना है। हमने कोशिश की, हमको भी दबाया गया। हमारे पास ना नगर सेवक का पावर है अभी, ना MLA का है, ना MP का है। अभी कांग्रेस ने हमारे सर पे हाथ रखा है, तो हम चाहते हैं कि वर्षा गायकवाड़ जी से इसके पास प्रस्ताव लेके जाएंगे कि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, हमारी हेल्प कीजिए चीता कैंप वालों की। तो मैं चीता कैंप के लोगों की आवाज़ बन के कांग्रेस के पास जाऊँगा और अपना प्रस्ताव रखूँगा, और शब्बीर भाई उनके पास भी जाऊँगा, उनसे भी ये बात करूँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि चीता कैंप वाले खुद आगे देखे कि वर्क ऑर्डर के हिसाब से हो रहा है कि नहीं काम। नहीं तो एक काम कीजिए कि वर्क ऑर्डर की चिट्ठी जो एक बोर्ड पे लगा दीजिए, सब आके देखिए, सबको समझ में आएगा कि हाँ भाई किस तरीके का काम का जो है दिया गया है, किस तरीके से काम करना है, कितना सलिया डालना है। हाँ, उसमें तुम आके देखे, कल के दिन गटर भर गया बारिश में, तो
तो आप बोलेंगे नेता ने बराबर काम नहीं किया। अगर मैं वहाँ पे काम चालू करवा रहा हूँ एग्जाम्पल, तो मेरे को बोलेंगे अनस ने काम सही नहीं कराया, तो वो मेरा काम नहीं है, सब मेजोरिटी के साथ आ गया कि लेकिन अनस भाई आपने अभी कहा कि 1 मीटर के ऊपर का जो है वहाँ पे वर्क ऑर्डर पे है, हाँ मगर 900 तक के जो है बन रहा है, बन रहा तो इससे तो रोड गटर तो छोटा हो गया। है। गटर तो छोटा फिर हो बनाने गया। का मतलब ही क्या हुआ? अगर ये गटर बरसात में अगर फिर से अगर भरता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो है, देखो अभी के जो लीडर है देखा जाए तो लेकिन मैंने कोशिश किया, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैंने कोशिश किया इस पर, लेकिन मेरे को दबाया गया, इस पर बात करने नहीं दिया गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि चीता कैम्प वाले जो है मेरा सपोर्ट करें और साथ में आके देखें कि काम में बराबर है या नहीं है। तो इस पर अभी मैं ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। अनस भाई एक चीज़ हमने देखी है कि जो दरगाह है, जनता होटल के सामने एक दरगाह है, उसके नीचे से जो गटर गई है दरगाह से लेके जो है मामा की दुकान तक, जो जरी के जो सामान मिलता है बराबर, वहाँ बराबर। तक के जो एक गटर गया हुआ है, तो वो गटर का क्या प्लान है? मतलब क्या कैसा है? मतलब वो मैंने- देखो अगर मैंने वो वो- उसका काम छोड़ दिया गया है, उसको मतलब अभी तक के वो वहाँ पे हाथ भी नहीं लगाया गया, तो वो आगे जो है चीज़ चली गई है, तो आगे जाने से ऐसा हो सकता है कि वो गटर को जो है स्लोप बराबर नहीं मिल पाएगा। पहले वो गटर बनाया जा रहा है, फिर उसके बाद में ये गटर बनाया जाएगा, फिर उसके बाद में लास्ट में जो है ये जो है रोड का काम स्टार्ट होगा। तो इसके ऊपर जो एक लोखंड की प्लेट भी रख के जो है कॉन्ट्रैक्टर ये गटर का काम स्टार्ट कर सकता है। तो ये चीज़ मतलब कहाँ तक के मतलब मैंने आपको इस पे सही लग रही है कि मैंने हाँ? इस पर ऑब्जेक्शन लिया था, वो इंजीनियर से भी बात किया था और सुपरवाइज़र से भी बात किया था। उन्होंने बोला कि हम जो है दिवाली के बाद जो है इसको खोदेंगे, यहाँ से बनाएंगे। और दूसरा रीज़न ये दिया था कि स्लोप जो है हम बराबर रखेंगे। अब उन्होंने आश्वासन तो दिया है, अब वो हमारा काम है कि वो बराबर करते या नहीं करते, तो उस पर तो इंक्वायरी हम करेंगे। अभी वक्त है, जब बराबर प्रॉपर नहीं होगा तो हम उस पर कंप्लेन करके करवा के लेंगे, उस पर वार्ड ऑफिसर को कंप्लेन करेंगे। और इनका जो रोड डिपार्टमेंट है इनका पंत नगर घाटकोपर में, वहाँ पे भी हम लेटर मार के बात करेंगे कि ये काम हमारा बराबर क्यों नहीं हुआ है। चीता कैम्प की जिम्मेदारी किसी को तो लेना पड़ेगा। और पुराने जो लीडर है चीता कैम्प के, वो अपनी रोटी सेकने में अपनी देखो, अनस ज़िंदगी भाई, गुजार आपने ये ली भी कहा है अभी कि 7 दिन का हम जो है टाइम देंगे, फिर 8वें दिन जो है आंदोलन करेंगे, लेकिन वो रोड भी जो है गटर पे जो है आगे बात रुक जाती है कि दुकान गटर के ऊपर आ चुकी है, इतना इंक्रोचमेंट हो चुका है कि गटर के ऊपर अब जो है दुकान आ गई है वो रोड पे। तो उसका क्या, वो चीज़ मतलब क्या होने वाली? गटर बनने वाला है या दुकान टूटने वाली है? क्या होने वाला है? देखो मतलब क्या सही BMC में एक चीता कैम्प के नागरिक होने के नाते, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आप एक चीज़ बताइए कि कैसा होना चाहिए, असल में होना कैसा चाहिए? क्या अगर दुकान टूटती है तो रोड नहीं बनेगा, अगर रोड बनता है तो दुकान जो है मतलब ऐसा मतलब उसको बचाना पड़ेगा, ऐसा कि पॉलिटिकल भी जो है वोट बैंकिंग मतलब कि इसके लिए भी जो है वोट अपने सेव करने के लिए भी जो है दुकानों को जो है छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन इसमें कितना सही लगता है? इसमें ऐसा है कि हमें BMC बिल्डिंग एंड फैक्ट्री जो है कॉन्ट्रैक्टर का काम है बिल्डिंग एंड फैक्ट्री को लेटर दे। ये मामले में बिल्डिंग एंड फैक्ट्री आएंगी, खुद इंक्वायरी करेंगी, वो हिसाब से करेंगी। तो इसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये BMC का काम है। मेरा काम है बताना यहाँ गलत हो रहा है तो इसको हमको सही करके दो। और दुकानें क्या ऐसे पूरे चीता कैम्प में आवाज़ कौन उठाएगा? अनस भाई आवाज़ कौन उठाएगा? चीता कैम्प की जनता तो पता है आपको, बस सोती रहती है। कोई उन्हें जो है एक वो चाहिए, एक नेता चाहिए कि भाई वो नेता तो कर लेगा, वो नेता आवाज़ उठाएगा। खुद तो चीता कैम्प की जनता कुछ नहीं करती है। तो ऐसे में चीता कैम्प की जनता को आप क्या मैं भी कहेंगे? वही चाह रहा हूँ कि चीता कैम्प की जनता मेरे साथ जुड़े और इस पर ध्यान दे और अपने रोड नाले और अपने डेवलपमेंट में ध्यान दे, मेरा सपोर्ट करे। कांग्रेस को मैंने अपनाया है तो मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस मेरे साथ खड़े। और कांग्रेस मुझे आश्वासन दी है कि आपका स्वागत है, हम आपके हर काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे, चीता कैम्प को डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखते हैं, अभी तो शुरुआत है, तो मैं तो फॉलोअप लूँगा और फॉलोअप लेते लेते मैं आपकी न्यूज़ में अपडेट देते रहूँगा। मुख्तार भाई, मुंबई सर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुख्तार भाई, कल फेसबुक पर जो है सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ था कि एनसीपी अनुशक्ति नगर विधानसभा से नाराज़ होकर कुछ लोग कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा करके एक पोस्ट आया था और उसमें कुछ लोगों का नाम भी था, आपका भी नाम उसमें मौजूद था। मुख्तार भाई, क्या कारण है एनसीपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश होने का, क्या कारण है आप लोगों का? ऐसा है ना राहिल भाई, एनसीपी पार्टी में जैसा अभी आपने बताया अनस शाबाद, तो इस बंदे को तो मैं 4 साल से देख रहा था, बहुत एक्टिव बंदा था और काम कर रहा था एनसीपी में नवाब मलिक के साथ, सना मलिक के साथ। अब आपका सवाल है कि क्यों ये लोग एनसीपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं।
तो इससे जाहिर हो रहा है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। या तो उन लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है और काम के ताल्लुक से उन लोग कोई अच्छा एडवाइस दे रहे हैं तो उसको कबूल नहीं किया जा रहा है। तो हो सकता है इसी से बदलाव हो के उन लोगों ने एनसीपी छोड़ा है और कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में तो कांग्रेस मजबूत और एनसीपी जो है कमज़ोर होती भी दिखाई दे रही है। इसको कैसा देखेंगे आप? अभी ऐसा है ना राहिल भाई, मैं भी पिछले 18 साल से एनसीपी में था और जब से 2019 का इलेक्शन हुआ और भाग दौड़ मोहतरमा सना मलिक साहिबा के हाथ में आई, तो इन 4 सालों के अंदर अनोशक्ति नगर तालुका के अंदर एक एमएलए का जो काम होता है, एक कानून साज काउंसिल का जो मेंबर होता है, जो उसका काम होता है, वो काम यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ। 0/0। ये जो है, ये 4 साल जो है गलियों के अंदर और नाना नानी पार्क के अंदर चीता गेम के लोगों को उलझा के रख दिया गया और हक बोलने का और सवाल उठाने का और काम के ताल्लुक से उन लोगों को बात करने की सज़ा ये है कि वो लोग एनसीपी से किनारा कर देते हैं, जैसे मुझे कर दिया गया। तो आज जो चीता गेम के हालात है, सिर्फ ये पार्टी जो है गली नाला और नाना नानी पार्क में लोगों को उलझा के रखी है। एक एमएलए की जो जिम्मेदारी होती है, ये काम चीता गेम में बिल्कुल नहीं हुआ क्या। और इसका कारण ये है कि ये चीता गेम के अंदर एजुकेशन के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, रोज़गार के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। वरिष्ठ जो नागरिक होते हैं, सीनियर सिटीज़न होती है, औरतें होती है, बेवा होती है, इन लोगों पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो एमएलए की जो जिम्मेदारी होती है वो कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। बस मैं इसीलिए लोग जो है एनसीपी से नाराज़ होते जा रहे हैं, क्योंकि ये 4 साल का पूरा अरसा गुजरा है। राहिल भाई, मैं आपको बता दूँ 2.5 साल नवाब मलिक साहब जो है मिनिस्टर रहे, स्किल डेवलपमेंट इनके हाथ में था। अगर ये चाहते तो चीता गेम के कम से कम 5 से 10 हज़ार लड़कों को नौकरी पे लगा सकते थे। बाकी एक बंदा बता दे ये लोग किसी को इन लोगों ने नौकरी पे लगाया। तो इसी हालात है। लॉकडाउन हुआ, सेकंड लॉकडाउन हुआ, इनके बाद माइनॉरिटी का इतना अच्छा डिपार्टमेंट था, मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल इनके पास था। उस वक्त कितने लोग बेरोज़गार हो गए थे। अगर ये चाहते, उसमें रूल्स है, 50,000 लाख 2 लाख रुपए दे के लोगों को पैरों पे खड़ा करने का हमारा पैसा है वो। इन्होंने 1 रुपये का काम नहीं किया वहाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। हज हाउस इनके हाथ में था, हज कमेटी इनके हाथ में थी, 2.5 साल चले गए, कोई चेयरमैन नहीं बनाया। महाराष्ट्र एक्लेथी कमीशन जो माइनॉरिटी कमीशन होता है, जो हमारे माइनॉरिटी के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जो भी अत्याचार होता है महाराष्ट्र के अंदर, हमारे मस्जिदों का मामला हो, फसाद का मामला हो और वगैरह मामला जो नई सुनवाई होती है उसकी आवाज़ उठाने का एक कमीशन है, उसका भी चेयरमैन इन्होंने नहीं बनाया। तो ये समझ से बालातर हो गया हम लोगों के। कोई काम एमएलए के जो काम होते ये काम ही नहीं कर रहे, तो फिर इनके पास रह के फ़ायदा क्या। खाली गली बनाना है, नाना नानी पार्क बनाना है, ये तो कारपोरेटर भी करता है। आज हमारी सब में बड़ी समस्या थी। हम लोग आज भी जाते हैं शिवाजी नगर राशन ऑफिस में, एक नाम चढ़ाना है तो सुबह जाते शाम में आते हैं। जिन्होंने इलेक्शन में वादा किया था कि मैं यहाँ राशन ऑफिस खोल के दूंगा, किधर है? 4 साल हो गए। इन्होंने वादा किया था कि एक जनरल हॉस्पिटल में खोल के दूंगा चीता गेम में, किधर है? टाई फिश। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। अनकरीब इलेक्शन आएंगे तो अवाम के बीच में हम लोग लाएंगे। इसीलिए ना हम लोग नाराज़ हो गए एनसीपी से दूर। जैसा कि आपने कहा अभी कि नाना नानी पार्क और गटर और नाली में ही जो है उलझा के रख दिया गया, तो क्या आप लोग कांग्रेस में जाने के बाद में, अगर कांग्रेस चलो जीत कर आती है यहाँ पे कॉरपोरेशन इलेक्शन या एमपी इलेक्शन या एमएलए इलेक्शन जो भी जीत गया, तो क्या जनरल हॉस्पिटल और राशन कार्ड ऑफिस या कोई प्ले ग्राउंड के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर आप लोगों का क्या प्लान है? मतलब किस तरीके से, मतलब आप लोग कांग्रेस में अगर गए हो तो कुछ ना कुछ प्लान करके ही गए होगे ना, तो कुछ ना कुछ आप लोगों की मांग होंगे। क्या मांग है आप लोगों को? देखो, अगर यह कांग्रेस जीत के आती है या कांग्रेस हमारा जो महाविकास गठबंधन किसी को भी टिकट देता है, अगर हम लोग उसको जीत के लेके आते तो हमारी चीता गेम की शर्त ये रहेंगी कि आज हमको राशन ऑफिस के लिए वहाँ जाना है। आज बीएमसी हॉस्पिटल चीता गेम में इतना बड़ा है, कोई सुविधा नहीं है। हर नेता आता है, सिर्फ वादा करता है और जाता है। पिछले बार नवाब मलिक ने भी वादा किया था कि हम दोनों हॉस्पिटल को मिलाएंगे।
क्या एक ऐसा हॉस्पिटल बना देंगे आप लोगों को शताब्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, और शताब्दी हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो हम आने वाले जो भी हमारा नेता होगा या जो भी इलेक्शन में खड़ेंगे तो ये शर्त हम उसको रखेंगे, ये भी शर्त रखेंगे, एजुकेशन की भी शर्त रखेंगे। क्या कि भाई यहाँ चीता गेम में एजुकेशन के लिए एक अच्छा कॉलेज हम लोगों के लिए बना के दिया जाए, ये भी रखेंगे। अब यहाँ मामला तो सब उल्टे हो रहे हैं। आज हमारे चीता गेम 10x10 के अंदर शुभ शौचालय बन गया, अरे उसकी क्या ज़रूरत है यार, सैलम एरिया है, 10 रुपये 15 रुपये देके कौन जाएगा संडास करने के लिए। हाँ, इतना बड़ा प्लॉट था, अगर नवाब मलिक वहाँ चाहते तो एजुकेशन के लिए कुछ बना सकते थे। तो ये अवाम को है ना सिर्फ गुमराह करने का तरीका है। क्या अब वो लेके आए शुभ शौचालय यहाँ बना दिए, अब क्या मुफाद उनका वाबिस्ता है वो अल्लाह जाने। क्या सूत्र तो सब बताते हैं, क्या बाकी हम इसकी तुष्टि नहीं करते कि जो भी है देखा जाएगा आगे। बाकी हमारा जो भी आएगा कांग्रेस का उम्मीदवार, तो चीता गेम की बेसिकली जो भी काम है वो चीज़ हम उनको पास रखेंगे। ओके, बहरहाल कितने जो है एनसीपी के जो है कांग्रेस में प्रवेश हो चुके और कितने लोग अभी वहाँ कांग्रेस में आने वाले हैं एनसीपी से? अभी तो अनस शाबाद जो है युवा नेता है हमारे यहाँ का, बड़ी तादाद में लोग अभी गए हैं, वो तो मैं जानता हूँ, और आने वाले वक्त में और भी लोग जाएंगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है एनसीपी से, तो मैं आपको बता दूँ कि एनसीपी जो उन लोगों की पार्टी थी तो आधे से ज़्यादा एनसीपी टूट चुकी है। आज एनसीपी में है ना करता धरता दो ही है, आजूद और माजूद। देखेंगे नवाब मलिक की नैया उन लोग कहाँ तक पार लगाते हैं। ये इलेक्शन आएगा, अवाम की अदालत में जाएंगे, बहुत सारी और भी सवालात रखेंगे, क्योंकि अभी आपके चैनल के माध्यम से अगर सारी चीज़ें खोल दिया जाए तो उन लोग होशियार हो जाएंगे ना, उसके लिए कुछ चीज़ें गुप्त रखना ज़रूरी है। डॉक्टर भाई, वर्षा ताई गायकवाड़ से आप लोगों की मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? देखिए, मैं तो वर्षा ताई गायकवाड़ से, मेरा कांग्रेस में मैं गया हूँ, मैं जो कांग्रेस में प्रवेश किया, यहाँ पर कांग्रेस के साउथ सेंट्रल मुंबई डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी के जो प्रेसिडेंट है शब्बीर खान साहब, उनके नेतृत्व में मैं कांग्रेस में गया। और वर्षा ताई गायकवाड़ से जब मैं मिला, बात किया, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये बंदी जो है यकीनन, क्योंकि वो भी भाई 2-3 बार मिनिस्टर रह चुकी है। क्या तो उन्होंने बोला कि मुख्तार भाई आप हमारे साथ आओ, काम करो, क्या, और जो भी आपकी बस्ती की समस्या है, जो भी हालात तुम लोगों के काम वगैरह है, वो मैं खुल के करके दूंगी बोले, और मेरे पास काम लेके आओ बोले। तो इस बात से हम खुश हुए, मान सम्मान दिए मोहतरमा ने, तो उसके लिए हम लोगों ने पार्टी प्रवेश किया। मुख्तार भाई, मैंने जो है बचपन से ही देखा है कि आपको एनसीपी के बैनर पे आप हमेशा से काम करते आए हो नवाब भाई के साथ में, लेकिन अब अचानक से एनसीपी छोड़ देना और आने वाले कुछ ही दिनों में जो है एमएलए इलेक्शन है, तो नवाब भाई के अगेंस्ट में जो है आप लोगों को खड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो वैसे सिचुएशन में क्या आप सामना कर पाएंगे उस चीज़ का? ऐसा है ना, मैं जैसा पहले आपको बताया कि 18 साल से मैं एनसीपी में हूँ, एनसीपी का मैं एक्टिव मेंबर हूँ, और एनसीपी के बहुत से पोस्टिंग में रह चुका हूँ, सेवा दल का तालुका अध्यक्ष रह चुका, माइनॉरिटी में सचिव रह चुका हूँ। एनसीपी पार्टी अच्छी है, शरद पवार साहब की जो विचारधारा है वो बहुत अच्छी है। बाकी एनसीपी जब अनुशक्ति नगर में आ जाती है ना, तो मामला सारा बिगड़ जाता है। 4 साल पहले के पार्टी में कुछ गलत हो रहा है, वार्ड सतह पे कुछ गलत हो रहा है, हमको इंसाफ दो बोल के हमने नवाब मलिक साहब के सामने आवाज़ उठाई, वो वीडियो बना, वीडियो वायरल हुआ, तो हमको इंसाफ देने की जगह पार्टी से हमको किनारा कर दिया गया। बस यही कारण है। मुख्तार भाई, एक चीज़ और सुनने के लिए मिली थी कि मेट्रो कार शेड में जो है यहाँ के लोकल लोगों को जो है रोज़गार दिया जाएगा, उसके बाद से वो बात जो है ख़त्म हो गई, कोई उसके ऊपर जो है बात ही नहीं किया, मतलब वो चीज़ को दबा दिया गया। इसे कैसे देखते हैं आप? ये बात तो जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है। जैसा नवाब मलिक साहब जो है इलेक्शन प्रचार भी जब चीता गेम में कर रहे थे, हम लोगों के साथ बैठक भी हुई थी, बातचीत भी हुई थी। उन लोगों ने बोला था कि जब भी यह मेट्रो का काम चालू होगा तो हम चीता गेम के लोगों को वहाँ पर काम लगाएंगे। अच्छा, काम मिला है क्या कुछ लोगों को? नहीं, एक भी बंदा कोई चीता गेम का दिखा दे कि मेट्रो कार शीट में है, नहीं। उल्टा मेट्रो कार शीट में राहुल चिवाड़े MP उसने अपने लोगों को लगाया। ये बंदे मिल जाएंगे आपको। हमने देखा था कि हमने एक न्यूज़ भी कवर की थी कि जो मनसे के, जो मानपुर विधानसभा की जो मनसे की जो टीम है, वो लोग ने भी जो है विरोध किया था कि हमारे लोकल जो लोगों को, बच्चों को जो है वहाँ पे काम दिया जाए। लेकिन चीता गेम से कोई नेता ऐसा मतलब
कहने को तो कहे के चले गए, मगर उसके आगे जो है कुछ काम दिखा नहीं उनका। तो वही करेंगे ना राहिल भाई। अभी चीता गेम के जो नेता है, अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको बताया, गली नाला नाना नानी पार्क में उलझा के रखेंगे। बेसिकली जो है इन लोगों को काम ऊपर करना ही नहीं है क्या? अगर वो लोग चाहेंगे तो ये काम कर सकते हैं, बाकी वो करना ही नहीं चाहते। इसीलिए हम लोग भी नाराज़ होकर एनसीपी छोड़ दिए ना। ये बातें हम लोग जब सामने रखते हैं, उन लोगों के कान पे जू नहीं रेंगती है, तो फ़ायदा क्या हमारे का? ये समझ में आ रहा है कि वो लोग नहीं करना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुख्तार। हमारे साथ हनीफ भाई भी है, जो एनसीपी के कार्यकर्ता हुआ करते थे कुछ दिनों पहले, मगर अब वो जो है कांग्रेस में प्रवेश कर चुके। हनीफ भाई, स्वागत है आपका मुंबई स्टार में। हनीफ भाई, क्या कारण था आपका, क्या कारण है मतलब कि एनसीपी छोड़ के जो है कांग्रेस में प्रवेश होना है, क्या कारण है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये कारण है कि अनस शहबाज जो एनसीपी में है, उसके वजह से मैं एनसीपी में जुड़ा था। ये कि वो काम करता है, एक्टिव है और लोगों का काम करता है, पार्टी का काम करता है और दिल से करता है, और लोगों की भलाई का काम, कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, कभी किसी को ना मना नहीं किया हो, उसने किया। जो पार्टी से नहीं हुआ, खुद के इससे किया, लेकिन किसी को नाराज़ नहीं किया। उसके वजह से हम जुड़े। जब वो उसी की वहाँ पे कुछ ये नहीं है, जब वही नहीं तो हम एनसीपी में रह के क्या करेंगे? अच्छा, जैसे कि कांग्रेस पे आपको कितना भरोसा है कि आप लोगों की बात वहाँ पे सुनी जाएगी, मानी जाएंगी और आपके कहने पे जो है वहाँ पे काम लोगों का किया जाएगा, कितना भरोसा है आपको? इंशाअल्लाह अभी तो ये उम्मीद है कि एक दौर था कांग्रेस का और गुज़रा है वो, और हर किसी को ये इतिहास मालूम है। किसी भी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, किसी को भी भाई इसको वोट देना है तो हर बंदा, औरतें हो, बूढ़े हो, ये जा बाबा जा, हमारा हाथ का पंजा। वो दौर इंशाल्लाह फिर से वापस आएगा और कांग्रेस आगे जाएगी। और हम मेहनत करेंगे, जो भी है हम मेहनत करेंगे कांग्रेस के लिए और कांग्रेस को ऊपर लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपके जो है चहीते, आपके दोस्त, आपके प्यारे अनस शाबाद जो है एनसीपी छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश कर चुके हैं, क्या कहेंगे इस बात पर? हमारा दोस्त अनस शाबाद कांग्रेस में अभी प्रवेश किए हैं और हमारा मानना यह है कि काम करने से नाम होता है। आप कांग्रेस में जाओ या कहीं भी जाओ, बस काम अच्छा करो। आप क्या मुबारकबाद देंगे उनको? मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि अभी आप जो है एनसीपी छोड़ के आप गए हो कांग्रेस में, तो अच्छा करने की कोशिश करो। क्या लगता है कांग्रेस में अनस शाबाद को कामयाबी मिलेंगी? ये पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो यूथ का जो काम है वो जो है उम्र वाले आदमी नहीं कर सकते, जो उम्र वाले आदमी का काम है वो यूथ नहीं कर सकता। तो ऐसे में दोनों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है ना, दोनों को मिल के काम करना ज़रूरी होता है। मगर यहाँ पे एनसीपी में अभी जो है कोई यूथ बचा नहीं है, सीता के मानूसर की विधानसभा में। तो ऐसे में मतलब जो है आगे प्रॉब्लम आ सकती है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारा भी एनसीपी से जुड़ रहे हैं। ये पार्टी है भाई, कोई यहाँ जा रहा है तो कोई वहाँ आ रहा है, तो कोई यहाँ से वहाँ जा रहा है, चलते रहता है। और शरद पवार साहब को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। महान लीडर है, हमारे महान लीडर है। और एक दिन ऐसा भी आया कि ये सारे एक ही होने वाले हैं इंशाल्लाह। तो इसमें एक बहुत बड़ा चेहरा जो है शब्बीर भाई का है, तो शब्बीर भाई को किस तरीके की शुभकामनाएं देंगे आप? हाँ, शब्बीर भाई को उनके साथ में जो है चिता कैंप के बहुत सारे जवान लड़के जो है जुड़ चुके हैं अभी, क्या कहेंगे शब्बीर भाई को आप बार बार जो ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 8-10 लोग गए हैं भाई। आने वाले वक्त में और भी 8-10, लोग जा मेरी सकते- बात सुन ले। आने वाले वक्त में जो है और भी लोग जा सकते हैं जुबेर भाई, क्योंकि अचानक से इतने सारे लोगों का प्रवेश होना, और शब्बीर भाई जो है छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो भी जो है स्ट्रॉन्ग एक नेता है हमारे चिता कैंप के, तो उनकी भी कुछ प्लानिंग होंगी है ना इलेक्शन को लेके। तो इसमें जो है क्या कहेंगे आप? मैं शब्बीर भाई को बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद है। और शब्बीर भाई वाकई टैलेंटेड आदमी है, ठीक है। हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं, बड़े भाई भी हैं। और वो जो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, तो उनसे मुझे उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा करेंगे। शब्बीर भाई से ये उम्मीद है। देखो, ये पार्टी है भाई, लोग जाते हैं आते हैं, दरवाजे खुले हुए हैं जाने के लिए और आने के लिए। अभी 10 जो है यहाँ से गए तो 50 आ भी गए,
माशाल्लाह ऐसी बात नहीं है। सना मैडम के साथ में 50 लोग, लोगों का प्रवेश हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं। अभी हम थोड़ी मीडिया पे आगे बताते नगर रहेंगे। विधानसभा से। अनुशक्ति नगर विधानसभा से ही बोल रहा हूँ मैं। 50 लोग मतलब प्रवेश हो चुके हैं एनसीपी में। दलित पेंदर गाँव में नवाब भाई को मेरा फुल सपोर्ट है इंशाल्लाह। यहाँ से वाशी नाका तक। हाँ, अनस शाबाद की बात है। अनस शाबाद मेरा दोस्त है। मैं यही चाहूँगा कि वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। देखो भाई, हर आदमी कोई यहाँ नहीं तो वहाँ से आगे निकल जाता है ना। ज़रूरी नहीं कि अगर यहाँ एनसीपी से तालुका 172 से अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो दूसरी जगह से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो हमारी शुभकामनाएँ उसके लिए है कि वो अच्छा करे और कामयाब हो। दिली दुआ है मेरी।